हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजीफ्लाई में। तो दोस्तों, जो आज की क्लास होने वाली है उत्तर प्रदेश जीके, जो आपने थंबनेल में देखा, ये क्लास होने वाली है। दूसरी क्लास है ये उत्तर प्रदेश जीके की, जिसमें हम देखेंगे यूपी पीसीएस प्री एवं आरओ आरओ एग्ज़ाम में जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का समावेश हमने इस वीडियो में किया है वन लाइनर के माध्यम से। तो दोस्तों, ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यूपी में, उन सभी के लिए यूपी स्पेशल जो सिलेबस में आता है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा प्रश्न देख लेंगे जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, सही सुमेलित कीजिए। मतलब यहाँ पे सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड से मिलाना है। पीतल का सामान ये आपका कहाँ पे मिलता है? मुरादाबाद। माचिस की यदि हम बात करें तो बरेली। खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध है मेरठ। और लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर। तो दोस्तों, इस तरीके से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने भी आ जाता है, या डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेगा कि खेल का सामान के लिए जो यूपी में प्रसिद्ध है वो क्या है? मेरठ। और लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर। और पीतल के सामान के लिए मुरादाबाद। इस तरीके से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब बताना है आपको, चुर्क किसके लिए? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए। अलीगढ़ ताले के लिए। और मेरठ खेल का सामान। देखिए, बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, एक प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, तो इनको आप रट लें एक तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। एक तरफ स्थान है, एक तरफ उद्योग है। तो रेणुकूट में एल्यूमिनियम उद्योग जो है वो रेणुकूट है, जो स्थान है उस वो प्रसिद्ध है। एंटीबायोटिक प्लांट के लिए ऋषिकेश प्रसिद्ध है। एंटीबायोटिक प्लांट के लिए मेरठ। खेल का सामान देखिए बार बार अलीगढ़, देखिए ताले। बार बार रिपीटेड सवाल दोस्तों यहाँ से होते ही होते हैं। तो दोस्तों, जो चुनिंदा प्रश्न है वो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए आगे फिर देखते हैं। मोदी नगर देखिए रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए। कानपुर विस्फोटक के लिए आपका। अब बात करें आगरा, आगरा पर्यटन। कानपुर चमड़े का सामान दोस्तों। देखो मेरठ फिर खेल का सामान के लिए मेरठ। और मुरादाबाद धातु पात्र के लिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाते हैं आपको, और इनको दोस्तों आप अच्छे से रट लें। जैसे कानपुर की यदि बात करें तो चमड़े के सामान के लिए कानपुर प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं फिर। मिट्टी के बर्तन के लिए बताइए कौन सा स्थान है? मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा प्रसिद्ध है आपका। कास्ट नक्काशी देखिए फिर से वही प्रश्न रिपीट हुआ, सहारनपुर। कास्ट पादुका या खड़ाऊं जिसको बोलते हैं, जो लकड़ी की जो चप्पल वगैरह होती हैं, खड़ाऊं बोलते हैं जिनको, वो पीलीभीत उसके लिए प्रसिद्ध है। और जरी की यदि हम बात करें तो बरेली जरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे टेराकोटा के लिए गोरखपुर। लकड़ी के खिलौने वाराणसी। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट। और कांच का सामान आपका है चूड़ियाँ वगैरह, वो आपकी फिरोजाबाद हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों बार बार देखो पूछे ही जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए अब देखते हैं परिवहन ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। पहला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग नहीं गुजरेगा। ये बस्ती से आपका नहीं गुजरेगा। जीटी रोड नहीं गुजरती कहाँ से? अलीगढ़ से। बात करें, यदि आपसे प्रश्न आ जाए जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? अलीगढ़ से। आगे बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ? झांसी में मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे आपके झांसी में मिलते हैं। भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वो है रायबरेली आपका। आगे बात करें, गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रण गंगा एक्सप्रेसवे
परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के जिन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है वो नोएडा एवं गाजीपुर हैं। आपके कौन कौन से हैं? नोएडा एवं गाजीपुर। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गई लागत एसी बस सेवा को नाम दिया गया है क्या? जनरथ नाम दिया गया है। जो एसी बस सेवा है उसको नाम दिया गया है जनरथ, याद रखेंगे, जनरथ। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय किया है। उस सूची में स्थान नहीं है किसका? इलाहाबाद का, लेकिन अब ये है, ये भी आप याद रखेंगे, अब इसका नाम अब है सूची में स्थान। चलिए आगे देखते हैं हम सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ नगर है आपके, एक तरफ हवाई अड्डे हैं, तो पूछ लेता है अमौसी हवाई अड्डा जो कहाँ है आपका? लखनऊ में है। बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है। कानपुर हवाई अड्डा चकेरी में है। और खेरिया आगरा, सॉरी, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है और खेरिया हवाई अड्डा आपका आगरा में है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बमरौली इलाहाबाद में है, चकेरी कानपुर हो गया, अमौसी कहाँ है? लखनऊ में है। और बाबतपुर की यदि बात करें, बाबतपुर की, तो ये आपका वाराणसी में है हवाई अड्डा, बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी। चलिए आगे देखते हैं। फिर दोबारा से दोस्तों रिपीटेड बार बार प्रश्न होते हैं परीक्षा में। देखिए बमरौली फिर पूछा गया, प्रयागराज इलाहाबाद में। ये यहाँ पे बात करें, चकेरी कानपुर, हिंडन गाजियाबाद, फुर्सतगंज रायबरेली। ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्ट से, जो परिवहन से महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने देख लिए। चलिए अब देखते हैं जनजातीय, द ट्राइब्स से जो प्रश्न बार बार बनते हैं परीक्षा में उनको देखते हैं। और यहाँ पे पहला प्रश्न है, वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं? चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक और पथरी। दोस्तों ये क्या है? ये वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजातियां हैं दोस्तों, याद रखेंगे इनको दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों तक जो भी तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। वह अनुसूचित जनजाति जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? गोंड। उत्तर प्रदेश की वह अनुसूचित जनजाति जो वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती, कौन सी है वो? शहरिया है, याद रखेंगे। यदि आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की वह अनुसूचित जनजाति जो वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती वो कौन सी जनजाति है? वो आपकी सहरिया जनजाति है। और कहीं ना कहीं ये प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है कि वह अनुसूचित जनजाति जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है वो कौन सी है? गौंड जनजाति आपके यूपी के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। गौंड जनजाति, याद रखेंगे, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां थारू जनजाति पाई जाती है वो खीरी है। क्या है वो जनपद? खीरी है, जहां पे थारू जनजाति पाई जाती है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश की वह जनजाति जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, कौन सी है? थारू है वो। कौन सी है? उत्तर प्रदेश की वह जनजाति जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो वो कौन सी है? थारू जनजाति। और थारू जनजाति की यदि बात करें कौन से जिले में पाई जाती है, तो ये खीरी जिले में पाई जाती है। ये बात भी आपको याद रखनी है दोस्तों। यही प्रश्न बार बार घुमा फिरा के दोस्तों बार बार प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। बोक्सा एवं थारू जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां वाला जनपद की यदि हम बात करें तो खीरी, लेकिन अब कौन सा हो गया? सोनभद्र हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां वाला जनपद कौन सा है? अब करंट की यदि हम बात करें तो वो आपका सोनभद्र है। सबसे अधिक जनजातियां इस जिले में पाई जाती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में जनजातियां कौन सी हैं? बात करें तो थारू जनजातियां हैं सर्वाधिक संख्या में। यदि बात करें तो थारू जो जनजाति है कौन सी है? थारू। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनजाति है थारू। थारू जो है, थारू और बोक्सा उत्तर प्रदेश की जनजाति है। उत्तर प्रदेश में बोक्सा जनजाति पाई जाती है बिजनौर और आगरा जनपद में पाई जाती है। यदि आपसे प्रश्न बनता है परीक्षा में कि बोक्सा जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके बिजनौर और आगरा जनपद में ये पाई जाती है। आगे बात करें, वह अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है वो माहीगीर है।
बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं खरवार। आगे बात करें उत्तर प्रदेश की जनजातियों में वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, कौन सी है वो? जौनसारी। ये क्या है? बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, वो कौन सी जनजाति है? जौनसारी। उत्तर प्रदेश में बुक्शा की यदि बात करें, बुक्शा, तो ये बिजनौर में पाई जाती है, बिजनौर और आगरा जनपद में। चलिए आगे देखते हैं। भारत का वह राज्य जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, आपसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत का वह राज्य जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वो आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आगे बात करें, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में 2003 में सूचीबद्ध किया। कितने? 2003 में सूचीबद्ध किया है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे जनजातियों से महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखते हैं दोस्तों हिस्टोरिकल, सोशल एंड कल्चरल साइंस, जो ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थल से जो प्रश्न पूछे गए हैं बार बार, अब उनको देखते हैं। किस नृत्य में, पहला प्रश्न देखते हैं, किस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं? तो उसको क्या कहते हैं? चरकुला नृत्य उसे बोलते हैं। इसमें चरकुला नृत्य में क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो पर्दे से ढके अपने सिर पर बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण, जो श्री कृष्ण हैं, उनके गीतों पर नृत्य करती हैं। तो क्या कहलाता है नृत्य? चरकुला नृत्य। आगे बात करें प्रश्न नंबर दूसरा, किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया? तो कौन सा हो जाएगा? ये शंघाई सहयोग संगठन, SCO, शंघाई सहयोग संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया। ये आप याद रखेंगे, किसने किया? शंघाई सहयोग संगठन ने 2023 में किया था। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, कौन कौन से लोकगीत हैं? कजरी, सोहर और चेती। कजरी, सोहर और चेती जो हैं उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, कजरी, सोहर, चेती। चलिए आगे देखते हैं। सही सुमेलन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ आपके संगठन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और एक तरफ उनका स्थापना वर्ष है। तो दोस्तों आपसे सीधे ही ये पूछ लिया जाता है कि ललित कला, जैसे पहला प्रश्न, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? पूछ लेगा सीधे सीधे, तो 1954 में हुई। ये आपको याद रखना है, कब हुई? 1954 में हुई ललित कला अकादमी की स्थापना, 1954 में। बात करें संगीत नाटक अकादमी की, 1953 में, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की 1959 में, और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की यदि हम बात करें तो 1979 में इसकी स्थापना की गई, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र। आगे हम देखते हैं, हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूतियां थे राजा मानसिंह तोमर, तानसेन और सदारंग अदारंग। कौन थे? हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में जो महान विभूतियों की यदि हम बात करें तो वो राजा मानसिंह तोमर, तानसेन और सदारंग अदारंग थे। ठीक है, सदारंग अदारंग। अब यहाँ पे देखें, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई। किन व्यक्तियों के लिए की गई थी? ये मजदूरों के लिए ये की गई थी। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना जो है 2021 की, वो मजदूरों के लिए आरंभ की गई थी, आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और उनसे संबंधित क्षेत्र को देखते हैं। जल विहार का मेला, जल विहार का मेला कहाँ लगता है? बुंदेलखंड में। बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में। बलदेव छठ मेला फरीदाबाद हरियाणा में। शुक्रताल का मेला आपका मुजफ्फरनगर में लगता है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है आपका। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक मेला जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, वो नौचंदी मेला आपका कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक मेला जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, नौचंदी मेला, मेरठ। आगे बात करें, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतर गांव मंदिर के संदर्भ में सही कथन क्या है?
इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर, ठीक है, जो कि कानपुर में है आपका भीतरगांव मंदिर। इसका जो निर्माण है वो 5वीं से 6ठी सदी के मध्य हुआ था और ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। आगे बात करें उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। तो कौन सा है सही कथन कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरातत्व स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में जो है कहा गया है कि प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक तरफ स्थान है आपके, एक तरफ स्मारक और भग्नावशेष हैं। चलिए देखते हैं। बात करें घोषित राम मठ जो स्मारक है अब ये आपका कौशाम्बी में है। बात करें रमाभरी स्फूत, ये कुशीनगर में है। सारनाथ में धामिक स्फूत और सहेत महेत ये आपका श्रावस्ती में है। सहेत महेत श्रावस्ती में है। चलिए आगे देखते हैं। बात करें मेला है, एक तरफ जिला है। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? तो गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है आपका? ये आपका आजमगढ़ में लगता है गोविंद साहब मेला। कैलाश मेला आपका आगरा में लगता है। सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। शाकंभरी देवी मेला आपका सहारनपुर में लगता है। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कनक भवन आपका अयोध्या में है। कनक भवन अयोध्या से संबंधित है। कादमगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग आपका बांदा से संबंधित है और देवा शरीफ बाराबंकी से संबंधित है। देवा शरीफ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बबर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। एक बबर शेर सफारी स्थापित किया गया जा रहा है, वो कहाँ? इटावा में किया जा रहा है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, देख लेंगे। ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे घटना और स्थान है। माघ मेला इलाहाबाद, झूला मेला वृंदावन, पशु मेला बटेश्वर, देवा मेला बाराबंकी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ऐतिहासिक स्मारक और स्थान है। 84 गुम्बद आपका जालौन में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर, कादमगिरी पर्वत चित्रकूट में। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कबीर महोत्सव आपका बस्ती, कंपिल महोत्सव फरुखाबाद में, बुद्ध महोत्सव कुशीनगर में और सुलह कुल महोत्सव आपका आगरा। वेरी इंपोर्टेंट, सुलह कुल महोत्सव आगरा। वह पर्यटन स्थल जो आगरा में अवस्थित नहीं है, केसरबाग आपका आगरा में अवस्थित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में ये वन लाइनर हमने देखे दोस्तों। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही नई वीडियो में। फिर एक बार हम यूपी वन लाइनर को देखेंगे और महज 2 से 3 वीडियो में हम कंप्लीट वन लाइनरों को खत्म कर लेंगे दोस्तों, जो कि बार बार प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।